जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। देखिए, एडुटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 हम लोग बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं। सेट जो है 1 से 13 तक समाप्त हो गया है। आज हम लोग सेट नंबर 14 देखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नर्मदा किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो कौन कौन हो जाएगा, किसके बीच स्थित है। तो सतपुड़ा, मैकाल, सतपुड़ा, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। तो हो जाएगा कौन, सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल जो है पर्वत श्रेणियों के बीच में नर्मदा बहती है। नर्मदा किधर से, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दूसरा नंबर कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है, यानी कह रहा है कि कौन सा सही है। तो कह रहा है कि इनका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, एकदम सही है। कह रहा है यह मनाली, यहाँ रहेगा इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, सही है ये रहेगा। दूसरा कह रहा है कि यह मनाली और लाहौल स्मृति घाटी को जोड़ता है, एकदम सही है। कह रहा है यह हिमालय के पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। कह रहा है कि कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर कपिल धारा है, दूध धारा है, धुआंधार है, लेकिन भालकुंड नहीं है। भालकुंड किस नदी पर है, तो बीना नदी पर है। किस पर, बीना नदी पर है भालकुंड। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि एनलीलो किस महासागर में बनता है। एनलीलो जो है किस महासागर में बनता है। तो किस में बनता है, प्रशांत महासागर में। किस में बनता है, प्रशांत महासागर में बनता है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सतकोसिया बाघ रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुआ, तो 1976 में सतकोसिया की अभ्यारण्य बनाया गया। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलान करना है नदी और सहायक नदियों का। तो देखिए नदी और सहायक नदियों का मिलान करना है 6 नंबर। तो भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। किसका, कृष्णा की सहायक नदी है कौन, भीमा। देखिए ब्रह्मपुत्र का संबंध कौन सा हो जाएगा, सहायक नदी तीस्ता जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। कौन, इंद्रावती है। यमुना चंबल की सहायक नदी है। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। तो यानी A का 4 हो जाएगा, B का 3, C का 2, D का 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो युग्म सुमेलित कौन सा है कह रहा है। देखिए तो कह रहा है कौन सुमेलित है। तो सुमेलित है मसाई, पूर्वी अफ्रीका, यही सही है। बाकी सब गलत है। अगला देखिए कह रहा है कि एक चंद्र दिवस अवधि होती है, यानी एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है। तो 24 घंटा 52 मिनट। 24 घंटा 52 मिनट एक अर्ध चंद्र की दिवस होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। कौन सा है जो खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो घास हो जाएगा, बकरी आदमी, घास बकरी आदमी, ऑप्शन बॉय हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, मिलान करना है। तो अग्लुहास जलधारा जो है हिंद महासागर की, एकदम सही है। अग्लुहास जो है हिंद महासागर का है। अनलीलो जलधारा है दक्षिण प्रशांत महासागर। कहाँ का, दक्षिण प्रशांत महासागर का अनलीलो। क्यूरोसियो कहाँ का है। तो क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर का। क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर का। अब वेनेजुएला कहाँ है, दक्षिण अटलांटिक महासागर का। कौन, वेनेजुएला जो है। तो क्या हो जाएगा, 1 का 1, B का 4, 1 का 1, B का 4 देखते हैं। तो हो जाएगा कौन, ऑप्शन C, ऑप्शन C हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि अधोलिखित सागरों में से किसके तट रेखा नहीं है। ये जो सागर है इसके तट रेखा कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, किसके तट, सार्गेसो सागर के है जो तट रेखा नहीं है, जो एक अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। ठीक है, सार्गेसो सागर।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। कह रहा है कि किस चट्टान में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि जीवाश्म पाए जाते हैं। चलिए 13 नंबर देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना क्षेत्र के करीबन स्थित है। ठीक है, तीनों के बॉर्डर पर स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के बॉर्डर के इलाके में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 14 नंबर मिलान करना है ये भी। तो देखिए प्रशांत महासागर, मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में, मतलब ठीक है। कह रहा है कि अटलांटिक महासागर, प्यूर्टो रिको ट्रेच जो है अटलांटिक महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर पे कौन है, जावा ट्रेच, हिंद महासागर जावा ट्रेच। आर्कटिक महासागर कहाँ हो जाएगा, यूरेशियन बेसिन। आर्कटिक महासागर कहाँ हो जाएगा, यूरेशियन बेसिन। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, सी का 1 डी का 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बॉय ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि मिलान करना है कि किससे कौन संबंधित है। कौन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। तो कह रहा है कि देखिए वल्लभाचार्य क्या हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद के समकालीन है। रामानुजाचार्य हो जाएंगे विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य क्या हो जाएंगे, द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। और शंकराचार्य अद्वैतवाद। यानी 1 2 बी का 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 बी का 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर जब वो युद्ध हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। के वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला देखिए कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है 17 नंबर। कह रहा है कि ऋग्वेद जो है प्रार्थना और संतुष्टि की प्रकृति की सूचक है। यजुर्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में हो जाएगा स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद। सामवेद संगीत से संबंधित, सामवेद क्या है, संगीत से। अथर्ववेद तंत्र मंत्र का उल्लेख है। यानी 1 4 बी का 2, 1 4 बी का 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आंसर इसका सही हो गया, क्या ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दारा सिको किस सूफी संत से प्रवाहित था। कह रहा है कि दारा सिको जो है किस सूफी संत से प्रवाहित था। तो दारा सिको कादरी संप्रदाय से संबंधित था, कादरी संप्रदाय ऑप्शन बॉय हो गया। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी पद से जो है इस्तीफा दे दिया, तो बलदेव सहाय। कौन, बलदेव सहाय हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पॉलिटिशियन पुस्तक किसने लिखी। कह रहा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पॉलिटिशियन पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखा है, राम मनोहर लोहिया साहब। किसने, राम मनोहर लोहिया लिखे हैं। कौन, राम मनोहर लोहिया। 21 में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर। कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। जेल में कैदियों पित्तल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोहा दिए जाने का विरोध किया था कि पित्तल का स्थान पर क्यों मिट्टी का लोहा दिया जा रहा है, इसी कारण लोटा विद्रोह हुआ था। कहाँ, मुजफ्फरपुर में, जेल कैदियों से संबंधित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। कमेटी के जो सदस्य थे नेहरू रिपोर्ट में, तो कौन उसमें शामिल नहीं थे। तो चंद्र बोस थे, अली इनाम थे, जवाहरलाल नेहरू थे, के एम प्रियंकर जो है शामिल नहीं थे। के एम प्रियंकर जो है शामिल नहीं थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न लगा न टैक्स न अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने चलाया था। तो कहाँ चलाया था भाई, तो चलाया था कहाँ, संयुक्त प्रांत क्षेत्र में, संयुक्त प्रांत क्षेत्र में चलाया था। ठीक है। अगला देखिए, सातवाहन वंश के खिलाफ किस शासक ने के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना था। तो यश्री सतकर्णी के जहाज़ों पर क्या हुआ था कि चित्र बना हुआ था, सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी। तो मांडले जेल में। कहाँ, मांडले जेल में किया गया था गीता रहस्य की
पुस्तक की रचना। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था, यानी चराई कर लगा दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस शासक द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चराई पशुओं पर कर लगा दिया गया था कि चरा जो रहा है उसको टैक्स देगा। अगला देखिए निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना तो पहले कौन है? साइमन कमीशन। कब? 1930 देखते हैं। 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट हो गया। पूना कब है? 32 में। पूना 32 में हो गया 1932 में। दिल्ली समझौता कब हो गया? 31 में हो गया। और सांप्रदायिक पंचाट कब हो गया? 32 में। सांप्रदायिक पंचाट 32 में। तो देखिए क्या कर रहा है कि घटनाओं का कालक्रम, तो पहले साइमन कमीशन मतलब 30 तब 31, 32 दो टकराया। तो पूना समझौता कब है? तो सितंबर में हुआ था। सितंबर में पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचायत कहेगा तो अगस्त में। तो पहले अगस्त तो लाएगा। तो 1432 ऑप्शन बॉय हो जाएगा। 1432 ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर कह रहा है कि चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने विजय प्राप्त किया था? राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम ने किए थे। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? कह रहा है कि हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन? उत्तर प्रदेश हो जाएगा सर्वाधिक। उसके बाद बिहार है, तब पश्चिम बंगाल, तब असम है। ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर पे ई हो जाएगा, तब बंगाल हो जाएगा तीसरा नंबर पर, और तब असम आता है डॉल्फिन के संख्या में। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन बना है? तो उपविजेता कौन बना है? केरल। और जीता कौन है भाई? तो जीता है विदर्भ। कौन? विदर्भ जीता है। और उपविजेता कौन है? केरला है। ठीक है, तो केरल हो जाएगा। और विदर्भ क्या है? जीत हासिल किया है, विदर्भ जीत। अगला देखिए क्वेश्चन 31 नंबर का कर रहा है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रॉटरडैम में हुआ था। रॉटरडैम में हुआ था। कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में। रॉटरडैम कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। अगला देखिए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन जो नया बना है तो उसका उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। कौन? अल्जीरिया बना है 9वां सदस्य। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? कह रहा है कि हाल ही में स्कूल चले अभियान जो है 2025 में किसने प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला देखिए कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन है? तो कौन है? तो अभिनेता है। क्या है? अभिनेता है। क्या है? नेता है। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो चीकू का संबंध किससे? गुजरात से। किससे? गुजरात से संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 4 अप्रैल 2025 को बिमस्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? बिमस्टेक की अध्यक्षता जो है किसने संभाली है? तो बांग्लादेश ने। कौन? बांग्लादेश ने संभाला है। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कह रहा है कि नोमैड्स पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा? तो 148वां स्थान मिला है। कौन सा? 148वां स्थान मिला है। 39 नंबर देखिए कह रहा है कि हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ताशकंद में हुआ। कहाँ? ताशकंद में हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो समुद्री दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को मनाया गया। कब? 5 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो किससे है संबंध? तो लाल बहादुर शास्त्री जी से। किससे? लाल बहादुर शास्त्री जी से है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध
लाल बहादुर शास्त्री जी से है। जिसके लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट कॉन्सियल पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजीव चोपड़ा है, संजीव चोपड़ा है। ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट नहर किनारों सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किए हैं? तो पटना विक्रम जो है नहर, उसी के बैंक सौर ऊर्जा परियोजना की उद्घाटन किए हैं। अगला देखिए 43 नंबर कह रहा है कि भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो कौन से है? तो QRASM मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है का? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। ठीक है। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर कौन बन गई है? तो हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो कैटरीना कैफ बन गई है। कौन? कैटरीना कैफ बन गई है। आगे देखिए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा मेजबानी करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। कौन सा देश? ब्राज़ील करेगा 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, करंट चल रहा है अभी कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया था? किस क्रिकेटर को? तो MS धोनी जी को किया गया है, धोनी साहब को किया गया है, MS धोनी को। आगे देखिए कह रहा है 47 नंबर के भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की गई तो कब? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्या? किसके द्वारा? संघ UPSC के आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखिए 49 नंबर कह रहा है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो किस श्रेणी से कह रहा है कि नहीं चुने जाते हैं? तो स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य द्वारा एकदम सही है। शिक्षक एकदम सही है, शिक्षक चुने जाते हैं, स्नातक भी होते हैं 1/12। उद्योगपति द्वारा नहीं चुने जाते, उद्योगपति द्वारा नहीं चुने जाते, ऑप्शन डी हो गया। 50 नंबर कह रहा है कि हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? 1954 में। कब? 1954 में दिया गया था। हाउस ऑफ पीपुल्स को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? कह रहा है कि एक पंचायत समिति जो है किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो किस स्तर पर करती है? तो देखिए ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये करता है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है? मौलिक अधिकार, कह रहा है मौलिक अधिकार कितना में? भाग 3 में एकदम सही है। मौलिक का तब 4 के कम में। आपात उपबंध कितना में है? आपात उपबंध कितना में है? तो हो जाएगा आपात उपबंध हो जाएगा कितना? 18 में। 18 में हो जाएगा आपात उपबंध, लेकिन दिया है 20। 20 में क्या है? संविधान संशोधन। अनुच्छेद 20 में क्या है? अरे भाग 20 में संविधान संशोधन है। तो राजभाषा हो जाएगा कितना? 17। राजभाषा 17 और राष्ट्रीय आपात 18, जो कि यही गलत है। सत्य सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? कह रहा है भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब का किया? स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। वित्तीय आपात कितने वर्ष के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात कोई अधिकतम सीमा इसका नहीं है, अभी तक कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 55 नंबर देखिए कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद? 170 अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में है? मतलब अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2004 में आया। कब? 2004 में आया था।
57 नंबर देखिए, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र का समस्या है, असंगठित क्षेत्र की समस्या है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि भारत में सीमांत यानी कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम का है। अगला देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? सेवा कर जो है किसकी सिफारिश से? तो राजा चलैया समिति के सिफारिश से हुआ था क्या? सेवा कर भारत में। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1955 जो है 1955 भारतीय आयात निर्यात नहीं, आयात निर्यात हो गया 82 से भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक तो 1964, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तो 1955, 1987 औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड 1987। तो क्या हो जाएगा? 1 बी का 2, 1 बी का 2 देखते हैं। 1 बी का 2 ऑप्शन हो जाएगा कौन? ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है भारत में योजना अवकाश की अवधि 66 से 69। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत ने खाली स्थान के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर की थी। तो उच्चतम वृद्धि दर कब की थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की थी उच्चतम दर राष्ट्रीय आय की। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव होगा? आयतन सेम रहेगा, वही रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। 64 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 नंबर कह रहा है कि NaCl में कौन सा बंद होता है? NaCl में आयनिक बंद होता है। कौन सा? आयनिक बंद होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 65 नंबर कह रहा है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो अम्ल है किसमें पाया जाता है? सही 3 वो है, लेकिन एक गलत है। एक गलत को ही हम लोग को क्या करना है? चुनना है। तो देखिए एस्केर्बिस अम्ल जो है सिरका नहीं, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक, यानी यही गलत है। लैक्टिक अम्ल दही में ठीक है एकदम। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में एकदम ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक टमाटर में पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो होता है सेब में पाया जाता है, एकदम सही है। यानी पहले ऑप्शन गलत हो गया। क्या? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? 10। कितने जल अणु मौजूद होते हैं? तो 10 होते हैं। अगला देखिए 67 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस समूह है? कह रहा है कि अक्रिय गैस समूह कौन सा है? तो 18वें समूह के हैं जो सब अक्रिय गैस के समूह हैं। 68 नंबर देखिए, कह रहा है कि चांदी पर कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। यानी चांदी पर जो है कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है किसका? काला कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। आइए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 70 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तक क्या होता है? 70 नंबर कह रहा है कि उत्तक क्या होता है? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने में कार्य से भिन्न होती है। ये बात गलत है। कह रहा है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने में कार्य करने के समान होती है। ये भी बात खत्म है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती नहीं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। यानी देखने और कार्य करने में दोनों समान होती है, न कि भिन्न। तो ऑप्शन हो जाएगा डॉग, उत्तक होते हैं उस। 71 नंबर देखिए, कह रहा है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कह रहा है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सिरोसा कहा जाता है। क्या? सिरोसा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा अदिश राशि नहीं है? यानी सदिश है। कौन सी सदिश राशि है? तो बल जो है सदिश राशि है। क्या? बल। चाल हो गया अदिश, दूरी हो गया अदिश, समय हो गया अदिश, लेकिन बल जो है सदिश राशि है। कह रहा है कि एक कार एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प चुनें। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो स्थिति घर्षण, काइनेटिक घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण। ठीक है, सड़क पर उसके संदर्भ में उपयुक्त। एक कार के एक पहिया सड़क पर चल रहा है तो उसके संदर्भ में पहले स्थिति घर्षण होगा, उसके बाद क्या होगा? काइनेटिक घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है। तो न तैरने का कारण है कि लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार होता है, भार क्या करता है, लोहे के भार से कम भार हटा पाता है, जिसके कारण लोहा डूब जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहा है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसी कारण वो डूब जाता है। 75 नंबर देखिए, कह रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई दिखता है, क्यों? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए, रिक्त स्थान को पूरा करना। 18 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 6 एम्पियर गुणे 10 के पावर गुणे 10 ओम। 6 एम्पियर गुणे 10 के पावर 10 ओम, सॉरी 18 वोल्ट होता है कितना, 6 एम्पियर गुणे 6 एम्पियर गुणे 6 3 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 77 नंबर का कह रहा है कि मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो देखिए, कान में 6 गो हो गया, कपाल हड्डी में 8 गो हो गया, चेहरा में 14 गो, कान में 6 गो, कटी का अस्थि में 1 गो, यानी ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इधर 78 नंबर कह रहा है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन में होता है। कह रहा है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है तो कैपोबियम ट्यूब में, किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। अगला देखिए, कह रहा है 79 नंबर सबसे बड़ा विषाणु है, यानी सबसे बड़ा विषाणु कौन सा, तो पॉक्स विषाणु है, सबसे बड़ा विषाणु है। 80 नंबर देखिए, कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्योंकि अगर ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता कम अभिक्रियाशील है। बात गलत है। कह रहा है कि जस्ता से नहीं, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, ये भी बात गलत है। कह रहा है टीन की अपेक्षा जस्ता महंगा होता है, ये भी बात गलत है। टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये बात सही है। टीन के तुलना में क्या है, जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहना है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन कौन होता है, तो वैसोप्रेसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है, मेटाटोनिन नहीं होता है। अगला देखिए क्वेश्चन 82 नंबर क्या कह रहा है कि आकाश ... कारण दिखाई देता है, कारण नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, नीला दिखाई देता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नटका लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र ले। किससे, महाराष्ट्र है नकटा लोक नृत्य का संबंध। 84 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला देखिए 85 नंबर कह रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष पर प्रकाशित हुई थी, 1931 में। कब, 1931 में प्रकाशित हुई थी। अगला देखिए 86 नंबर कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था, तो किस स्थान से हुआ था, तो कलकत्ता से। प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से, कलकत्ता से हुआ था। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर थी, यानी महिला साक्षरता दर 65 के लगभग है, तो 65.46% हुआ। अब भारत का औसतम साक्षरता पूछेगा तो कितना, 74.04% है, 74.04। अब पुरुषों का कहेगा तो 82.14 हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रमण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो रमण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वे शब्द का एंटोनिम्स क्या है। इंग्लिश है, वे शब्द का एंटोनिज्म क्या है, तो एंटोनिम जो हो जाएगा का रेफ्रेसेड हो जाएगा सी। 90 नंबर इंग्लिश है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर सी। 91 देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक मतलब कौन पूछ रहे हैं, तो कौन, तो व्हाट लग गया, आखिर कौन भाई, तो प्रश्न पूछ रहे हैं हम। ठीक, 92 नंबर का इंग्लिश है, तो 92 का क्या हो जाएगा आंसर, बॉय हो जाएगा, ले ऑफ हो जाएगा। 93 देखिए
कह रहा है कि मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक। किससे? करण कारक है। कहा है कि मैं कलम से लिखता हूँ, करण कारक हो गया। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग हो जाएगा कौन? नहर स्त्रीलिंग हो गया। शोभा जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। शोभा स्त्रीलिंग है। नहर जो है, लहर और नहर दोनों का है स्त्रीलिंग शब्द है। नैराश्य, नैराश्य जो है क्या है? स्त्रीलिंग। नैराश्य जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नैराश्य। नैराश्य जो है पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए क्वेश्चन मैथ 95 का क्या हो जाएगा? 30 दिन। क्या हो जाएगा मैथ? 30 दिन बना लीजिएगा। 96 नंबर देखते हैं हम लोग। 96 का मैथ है तो 96 का आंसर कितना डिग्री आ जाएगा? 155 डिग्री। 155 डिग्री। 97 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा 35/73। 35/73 ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 98 का क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा 108 दिन। 108 हो जाएगा। इतना के स्थान पर क्या होगा? वाट के स्थान पर क्या होगा? तो 108 दिन। 99 देखिए, 99 का पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम। और 100 नंबर देखिए कह रहा है कि कितने पुरुष केवल महान है? कितने पुरुष जो हैं केवल महान है? कितने पुरुष जो हैं केवल महान है? तो केवल महान हो जाएंगे कितना? तो 12। कौन कौन है? देखिए ग्रेट। ग्रेट माने महान होता है। तो महान में एगो 8 इधर है पुरुष और 4 इधर। तो 8 4 12 पुरुष जो हैं पूरा महान है, एकदम पूरी तरह से महान है। तो इसी तरह 14 नंबर सेट जो है समाप्त हुआ यूटेरिया का वॉल्यूम 2 का। इसी तरह बनाए रहें दोस्तों। चलिए कल हम लेकर आते हैं सेट नंबर 15 और लास्ट वॉल्यूम 2 जो है यूटेरिया का समाप्त होगा कल। हम लोग 15 नंबर सेट कल लाएंगे। जय हिंद।